दोस्तों, गुज़िश्ता एक वीडियो में अदाकारा टीवी अदाकारा किरण अशफाक के बारे में बात हुई थी। बात भी इस तरह हुई थी कि उन्होंने दोबारा घर बसाया है, उनके दोबारा हाथ पीले हुए हैं, वो पिया घर सुधारी हैं और उनकी शादी एक सियासी ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत से हुई है और वो इस शादी पर बहुत खुश है। लेकिन जब इंस्टाग्राम पे उनकी तस्वीरें देखी उनकी मद्दाहों ने, तो उन्होंने उससे पूछा कि आपका जो पहला शौहर था इमरान अशरफ, वो बहुत अच्छा था। तो बात यह है कि किसी की शक्ल के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, किसी के रवैये के सहारे अलबत्ता वक्त काटा जा सकता है। कौन आपके साथ क्या रवैया रखता है, कोई बहुत हसीन व जमील है लेकिन वो आपसे इंतहाई हितकामेज़ सलूक करता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसके साथ आप ज़िंदगी गुजार देंगी। ये पहली बार, ये जब इनकी दूसरी शादी हुई है, इसके बाद पहली बार, और जो गुज़िश्ता 5 साल इन्होंने इमरान अशरफ के साथ रहकर गुजारे हैं, उसके बाद इन्होंने 5 साल का तवील अरसा इन्हें लगा पहली बार तफसीली गुफ्तगू की है और ये बताया है कि उन्होंने वो 5 साल रो रो के गुजारे हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रह गए थे और वो भी सिर्फ इसलिए कि इनकी वालिदा कहा करती थी कि कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करो। दूसरी शादी का इरादा फिर इनका नहीं था। जब इमरान अशरफ ने इन्हें तलाक दे दी तो इनका जो बेटा है ये उसे ही पाल पोस कर बड़ा करना चाह रही थी, लेकिन वालिदैन जो 5 साल से बेसुकून थे, उन्हें भी तो अपने लिए सुकून चाहिए था। उन्होंने अपनी बेटी किरण अशफाक की साबिका ज़िंदगी देखी हुई थी कि वो कैद रही। एक तरह से कैद ही कहेंगे, जब आपको कहीं जाने की इजाज़त ना हो, आप किसी की खुशी में शिरकत ना कर सकते हो, आप किसी के दुख में शरीक ना हो सकते हो, आप किसी से को पुरसा देने के लिए नहीं जा सकते हो, आप किसी की सालगिरह अटेंड नहीं कर सकते हो, तो फिर ये कोई ज़िंदगी नहीं होती है, ये कैद ही होता है। और ये कैद की ज़िंदगी 5 साल काट लिए, कोई मेरे लिए हैरत की बात नहीं है। मैंने लोगों को 20-20 साल, औरतों को 20-20 साल, 40-40 साल ऐसी ज़िंदगी काटते हुए देखा है और सवाए रोने धोने के, मरीज़ बनने के कुछ नहीं होता। और ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं उनका दिल बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं किसी एक का रवैया कि माँ का रवैया बाप के साथ कैसा है या बाप का रवैया माँ के साथ कैसा है, और औरतें गुजारा ही औलाद के लिए करती हैं। तो किरण अशफाक ने 4 दिसंबर को शादी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमज़ा अली चौधरी से, और ये इनकी शादी इनके वालिद ने तय की है और बाकायदा बातचीत करके इन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करके, इसलिए कि इनका किरण का ये भी कहना था कि जब इन्हें तलाक मिली तो ज़हनी तौर पर ये बिल्कुल सेट नहीं थी और इन्हें कोई दिमागी दौरा भी पड़ने लगा था, क्योंकि इनसे जब इनके फैंस ने ये इंस्टाग्राम पे सवाल पूछा कि ये आपको तलाक क्यों हुई, जो हो गया, लेकिन जब इनकी शादी तय हो गई, शादी हो गई, तो उस पर पूछा जा रहा है कि भाई आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। माँ बाप को खुद को भी मुतमईन रखना था, खुद को भी खुश रखना था। उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी कायदेबंद के अलावा मज़ीद मसाइब और परेशानी में मुब्तला रह रही है, और फिर माँ क्या करती थी कि नहीं, अलहदगी का नहीं सोचना। लेकिन जब उधर से इन्हें तलाक मिल गई इमरान अशरफ की तरफ से, तो फिर एक तरह से इनके लिए भी और इनके माँ बाप के लिए भी चैन और सुकून का मौका नसीब हुआ। 2018 में इनकी शादी हुई थी अदाकार इमरान अशरफ से, और 2020 में बेटे की पैदाइश हुई थी, और 2022 में इन्हें तलाक मिल गई। 2023 में इनकी दूसरी शादी हो गई, और तलाक की वजह दोनों तरफ से नहीं बताई गई, लेकिन और दोनों ने इस पे ना कोई बात की ना तबसरा किया। लेकिन अब इन्होंने बताया कि एक तरह से इन्होंने पूछा, जिनके साथ इनकी पॉडकास्ट में बात हुई, इन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने गुज़िश्ता 5 सालों में मुझे किसी तकरीब में देखा, किसी अदाकार की ही शादी, वलीमा, निकाह, तलाक या फिर सालगिरह, अकीक़ा जो भी होता है, मेल जोल, उसमें क्या आपने मुझे देखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपको कहीं भी नहीं देखा। और काम करना
ड्रामों में काम करना तो छोड़िए, मतलब ना उसको काम करने की इजाज़त थी, ना घर से बाहर निकलने की इजाज़त थी। तो ये सिर्फ शादी नहीं होती, ये तो एक तरफ से ज़हनी और जिस्मानी बर्बादी होती है, और इसके बाद बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। किरण अशफाक ने पहली बार इन तमाम मसाइल पे गुफ्तगू की, और उन्होंने ये भी कहा कि वो मॉडलिंग कर रही हैं, लेकिन बेटा चूँकि छोटा है, अभी उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। और उन्होंने अपने हालिया जो शौहर हैं इनके, हमज़ा अली, के बारे में बताया कि इनका ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन वो काम कराची में करते हैं। अब इनके 2 घर हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो अपनी इस सास के साथ अच्छे रवाबित रखने पर है। इनका कहना है कि इनकी सास इनकी तवक्को से भी बहुत बेहतरीन ख़ातून है, और बहुत इनका ख्याल रखती हैं, और इनसे इनका बहुत अच्छा रब्त है। सास की तारीफ़ करते हुए किरण अशफाक आपदीदा भी हुई, और उन्होंने कहा कि ये मेरे खुशी के आंसू हैं कि मैंने इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद आज लोगों को इतना मेहरबान, इतना खुशखुर्रम और इतना इज़्ज़त और तकरीम के साथ ख़ुद के साथ जो वो पेश आती रही हैं, तो उसमें मैंने ये देखा, तो ये भी मुझे अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत लगी। वरना आम तौर पर सासों के बारे में अच्छा नहीं कहा जाता, ना इन्होंने कोई ऐसा सुना है। कि इन्होंने कहा बहुओं को बेटियां उसी वक्त नसीब होता है जब सासें अच्छी बनती हैं। जब सास माँ बनती है और माँ की तरह देखभाल करती है, तो फिर बहुएं भी बेटियों से बढ़ के काम आती हैं। किरण अशफाक ने मज़ीद बताया कि गुज़िश्ता 5 साल से जब वो इमरान अशरफ के निकाह में थी, तो उनके वालिदैन को सकून की नींद नहीं आई थी, लेकिन हमज़ा अली से शादी करने के बाद मेरे वालिदैन को ज़हनी सुकून मिला है। इसके लिए मैं अपने शौहर हमज़ा और उनकी फ़ैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस दौरान किरण अशफाक ने अदाकार इमरान अशरफ से अलहदगी से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की। उन्होंने इमरान अशरफ का नाम लिए बगैर उनसे शादी के दौरान जो मसाइल हुए, उनसे निकाह में रहते हुए जो मसाइल इन्हें दरपेश हुए, उन्होंने इस पर भी बात की। और उन्होंने बताया कि इन 5 सालों के दौरान इमरान अशरफ ने उन्हें ज़रा भी सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा कई मसाइल ज़िंदगी में चल रहे थे जो मैं अपनी वालिदा से शेयर करती थी, और वो दुखी रहती थी। इसके बावजूद मुझे कहा करती थी कि घर न टूटे। इमरान अशरफ से शादी के वक्त कई मसाइल चल रहे थे। अम्मी मेरे मसाइल अब्बू को नहीं बताती थी, लेकिन जिस दिन मेरी तलाक हुई उसके अगले रोज़ 5 दिन तक अब्बू मलेशिया के एक अस्पताल में दाखिल थे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि अपने मसाइल के बारे में मैं अपने भाइयों से बात कर सकूं। किरण ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान में तलाक सिर्फ लड़की की होती है, लड़के की नहीं होती। लड़के से कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन लड़की से लोग पूछते हैं। और किरण से भी लोग कमेंट्स कर करके पूछा करते थे कि बताइए उसने आपको क्यों छोड़ा, और जो कोई सामने आता था तो वो भी ये पूछता था कि बताओ उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। अदाकारा ने कहा कि वो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहती, क्योंकि फ़ायदा नहीं है तफसील से बात करके। जो माजी बन गया है उसे भूल जाना चाहिए। किरण ने कहा, मैं इतने साल चुप रही, मैं पहले ही छोड़ देती, लेकिन मेरी वालदा नहीं छोड़ने देती थी। अम्मी कहती थी कि कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करो, घर बसाना है, 2 बड़ी बहनें और भी हैं। इस दौरान ये सब गुफ्तगू करते हुए किरण की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने रोते हुए कहा कि जब तलाक होती है तो सिर्फ लड़की की तलाक नहीं होती, लेकिन जब मुझे तलाक हुई, समझिए कि मेरे दोनों भाइयों की तलाक हुई, दोनों बहनों की तलाक हुई, अम्मी की तलाक हुई, अब्बू की तलाक हुई, पूरे ख़ानदान की तलाक हो गई। किरण अशफाक ने यह भी बताया कि मेरी बहनें शादीशुदा थीं, तो उनके ससुराल में भी मसाइल खड़े हो गए, वहाँ भी बात हुई और तलाक मुझे मिली, लेकिन वो भी शर्मसार रहीं। और जब से इमरान अशरफ से निकाह में मैं रही, तो मेरी अम्मी बस एक ही बात कहती थी कि बर्दाश्त करो, जब अगर तुम्हें तलाक मिलेगी तो फिर ये ख़बर दोनों ख़ानदानों तक नहीं बल्कि तुम्हारी ख़बर नेशनल न्यूज़ बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। किरण अशफाक ने इल्ज़ाम लगाया कि पहले शादी के 5 साल के दौरान किसी भी शादी और सालगिरह की तकरीब, यहाँ तक कि इंटरव्यूज़ में जाने से भी मना कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मेरी तलाक अक्टूबर में नहीं बल्कि ज़ुबानी तौर पर बहुत पहले हो चुकी थी। अक्टूबर में तो सिर्फ तलाक के कागजात मुकम्मल करने थे।
उन्होंने ये भी बताया कि तलाक फैमिली कोर्ट के ज़रिए हुई है। इमरान अशरफ ने खुद मुझे तलाक दी थी, मैं खुला के हक़ में नहीं थी, क्योंकि वालिदा ने कहा था कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करो, मेरी इद्दत नहीं बनती थी और मैं इस मामले में अब ज़्यादा खुलकर बोलना नहीं चाहूँगी। ना ही बोलना चाहे, इस पे बात भी नहीं करनी चाहिए। वो एक चैप्टर क्लोज़ हो गया, बहुत तकलीफ़देह है, वो कभी ज़िंदगी में सामने भी नहीं आना चाहिए। उनका कहना था कि मेरी तलाक अगस्त में हुई थी और हमने बस ये स्टेटस लगा दिया था, यानी हमने से मुराद इमरान अशरफ ने भी उन्होंने भी, कि हम दोनों की अलहदगी हो चुकी है। जब इनसे पूछा गया कि आप दूसरी शादी के लिए बहुत जल्दी तैयार हुई, तो उन्होंने कहा कि मलेशिया जाने के बाद अब्बू ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और मैंने अब्बू से बहुत बहस की, लेकिन एक दिन मैंने देखा, अचानक मैं रात को उठी तो मैंने देखा कि किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। पहले तो मैं डर गई, लेकिन मैंने देखा मेरे वालिद नमाज़ पढ़ रहे थे, जहाँ नमाज़ पे वो सिसकियाँ ले रहे थे। तो मैंने अम्मी से तस्करा किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो शुरू से तहज्जुद पढ़ते हैं और ये इसी तरह अल्लाह से बैठ के बात करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे वालिद भी अल्लाह से बैठ के बात कर रहे थे। फिर जब उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढा और शादी की बात की तो मैं तैयार हो गई, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि जब तक कि ये बड़ा समझदार ना हो जाए मैं किसी शादी की तैयारी नहीं कर सकती। और उस वक्त मेरी जहनी हालत भी ख़राब थी, मुझे जहनी तौर पर दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। जब मैंने अपने वालिद को नमाज़ों में रोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं सिर्फ उनकी खुशी के लिए, शादी के लिए राज़ी हो गई, लेकिन इस शादी ने मुझे बहुत खुशी दी। और ये जो इनकी शादी हुई है हमज़ा से, ये इसका क्रेडिट हम किरण के वालिद को ही जाता है। उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी बेटी को दोबारा बसाने की और वो इसमें कामयाब भी हो गए। ज़ाहिर है कि जब औलाद खुश रहती है और कामयाब रहती है तो वालिदैन ना सिर्फ खुश खुर्रम होते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी भी तवील हो जाती है। इन्होंने कहा कि माशरे में कुछ ऐसे ऐसे तौर तरीके हो गए हैं लोगों के समझ में नहीं आता। कुछ लोग इनकी तलाक की, अलहदगी की ख़बरों को फ़ोटोशूट लेकर उन्हें स्क्रीनशॉट इनके भाइयों को भेजते और उस पर दुख का इजहार करते, जिससे वो बेचारे परेशान होते थे और सोचते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं और दुखी होते थे। तो इस तरह का कभी करना नहीं चाहिए। जो होता है वो हो गया, अब इसको बात को फैलाना या इस बात का तस्करा करना ये किसी तरह भी सही नहीं होता। आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ, नहीं तो खुदा न खास्ता आपके औलाद के साथ भी कुछ हो सकता है। जो तकलीफदेह दिन थे किरण अशफाक की ज़िंदगी में, उन्होंने इसका तस्करा किया और अच्छा किया, इन्होंने बयान कर दिया। कोई खुशी खुशी तो किसी को नहीं छोड़ता, ज़ाहिर है कोई दुख तकलीफ़ होती है, कोई बात होती है। 5 साल गुजार लिया इसने एक छोटे बच्चे के साथ। ज़ाहिर है माँ तो तकलीफ़ें देख लेती है, लेकिन जब बच्चा भी तकलीफ़ में रहने लगे और फिर उसकी ज़रूरियात पूरी ना हो तो फिर रहना दुरुस्त नहीं होता। और अच्छा हुआ कि ये अलहदगी इमरान अशरफ की तरफ से हुई। और जब इनसे कमेंट्स में इनके फैंस ये पूछते हैं कि बल्कि लोगों का क्या ज़हनी सतह का ये आलम है कि एक से शादी हो गई है, एक दूल्हा बना बैठा हुआ है, इसके बराबर में आप पूछ रही और कह रहे हैं लोग कमेंट्स करके कि आपका पहला शौहर ज़्यादा अच्छा था। अरे दोस्तों, कुछ अक्ल के नाखून लो। शक्ल के सहारे, किसी की आंखों के सहारे, किसी के लबों के सहारे, किसी के हेयर स्टाइल के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आप किसी के साथ रह के मालूम कर सकते हैं। आपको जब साथ रहना नसीब होगा तो पता चलेगा कि ये शख्स कैसा है। लोगों का रवैया उनका बर्ताव, कोई शख्स खुद ही बैठ के 3 टाइम खाना ठूंस ले और आपको वो पूछे ना, तो जो ना पूछे तो कुत्ते और बिल्लियाँ भी उसके घर ना रहें, उसके घर से निकल के भाग जाएं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अब मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा आपसे एक ताल्लुक़ जुड़ा रहे।